हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। हमारी क्लास बहुत ही शानदार मजेदार क्लास रहने वाली है आज की। तो आज ये हमारी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास को हम जैसे 4 क्लास शानदार रही है, ये भी क्लास शानदार और जानदार होने वाली है। क्या करना है आपको? कॉपी और पेन ले लेना है। कॉपी पेन ले लेना है और आज की जो भी क्लास है पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। हर वो प्रश्न आसान लगता है जब आपको आंसर की के रूप में मिलता है, और जब एग्जाम में जाएंगे तो वही इजी प्रश्न आपको रुला देगा। तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके जाना है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम में जिस दिन आप गलती करना जो आता है वो प्रश्न सही कर जाएंगे, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही गलती नहीं करना है। तो चलिए फटाफट आज का हमारा पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सीरीज का ये प्रश्न है, तो या तो अंतर पे होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा। यही सब हो सकता है, या फिर प्लस माइनस होगा। तो सबसे पहले रहता है कि अंतर चेक कर ले कितना है। तो इधर से कम होते जा रहा है। 8 3 11 और 5 में 4 गया 1। 13 का अंतर है, यहाँ देखेंगे। 8 5 गया 3, 4 में 3 गया 1। यहाँ भी 13 है, यहाँ देखेंगे 3 और 1। 13 13 का अंतर मिल रहा है। तो इसमें भी हम 13 का माइनस कर देंगे। 309 में 13, 9 में 3 जाएगा आपका, तो 6 और 6 एक ही में है, तो हम उतना टाइम लगाना ही नहीं, सीधा डायरेक्ट कर देना है। 296। अब कोई साथी कहेंगे नहीं पूरा 13 करेंगे, तो चलिए पूरा 13 कर लेते हैं। 6 और ये देखिए 10 में से 1 गया 9 और ये हो गया 2। तो आप पूरा कर दिए। 296 हमारा इस प्रकार आ चुका है। शानदार प्रश्न था। बन गया हो तो बोलिए हाँ बन गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को रोक के खुद से बनाने की कोशिश करना है। इसमें हम देखेंगे यदि शब्द टाइपिंग, एक शब्द दिया गया है। यदि शब्द टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला में बदल दिया जाए। कह रहा है कि सबको पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और इस प्रकार अक्षरों के नए समूह में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से, मतलब कि एबीसीडी के क्रम में इसको कर दिया जाए। तो पुनर्वस्थित समूह में सबसे दाईं ओर कौन सा अक्षर आएगा? तो सबसे दाईं ओर कौन आएगा? दाईं ओर आपको पता है कि एक्स वाई जेड वाला होता है, तो इसके जो करीब होगा वही दाईं ओर आएगा। ठीक है, तो सबसे दाईं ओर कौन आएगा? जो सबसे इन सभी में बड़ा लेटर होगा, तो वही दाईं ओर आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाई होगा, और वाई के पहले क्या होता है? सबको पहले भी करना है, तो वाई के पहले होता है आपका एक्स। इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अब कोई साथी कहेंगे कि हम सब चेक करेंगे। अगर आप एग्जाम में ज्यादा टाइम लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबको पहले लिखते हैं आप टी। एस टी के पहले आपका होता है एस, एक्स वाई। पी के पहले आपको ओ हो जाता है, आई के पहले एच हो जाता है, एन के पहले एम हो जाता है, जी के पहले एफ हो जाता है। ये सभी हो गया। अब इसको अब क्रम में करते हैं। क्रम में करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, एच आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एम आ जाएगा, एस आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। अब आप कहते हैं कि हमारा राइट आंसर है ये वाला। थोड़ा सा प्रश्न में दिमाग लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन ये चीज आप पहले से प्रैक्टिस करके जाए रहेंगे तभी एग्जाम में आपका दिमाग काम करेगा। नहीं तो एग्जाम में दिमाग नहीं काम करेगा। एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एग्जाम का, इसलिए पहले से आप प्रैक्टिस मैच खेल के जाइए, तभी आप वहां पे 6 मार पाएंगे। बन गया हो तो बोलिए हाँ बन गया है। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। ध्यान देना है सभी साथियों को इस प्रश्न पे। ये प्रश्न हमारा कह क्या रहा है? सारे नींबू आलू है। सारे नींबू आलू है, तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है।
सारे नींबू आलू हो गए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुछ नींबू पपीता है, कुछ नींबू पपीता है, तो इसको हमें यहां रखना था। चलिए ये इस प्रकार डायग्राम बनेगा। अब यहाँ से कुछ नींबू पपीता है, तो यहाँ से पपीते कर दिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ आलू पपीते हैं, कुछ आलू पपीते हैं, तो कुछ आलू पपीते हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। दूसरा कह रहा है सभी पपीते आलू है, सभी पपीते आलू कभी नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जहां से कि आपने ये भी देख लिया है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। प्रश्न बन गया होगा तो बोलते हुए चलना है कि हाँ बन गया है, बना कि नहीं। चौथा प्रश्न बहुत ही मजेदार है ना। थोड़ा सा अगर घबरा गए तो ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट कहता है कि ध्यान से प्रत्येक लाइनों को पढ़ना है, तभी आप बना पाएंगे। कह रहा है कि 7 बॉक्स कुछ इस प्रकार रखे गए हैं, तो 7 बॉक्स सबका ठीक है, 7 बॉक्स हो गए। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एफ को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा जा रहा है, एफ को ऊपर से तीसरे स्थान पर हमने रख दिया, एफ को ऊपर से तीसरे स्थान पर रख दिया। बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, ठीक है। जी ऊपर भी हो सकता है, ये तो नहीं कहा गया, लेकिन जी ऊपर। डी को जी के ऊपर रखा गया, डी को जी के ऊपर रखा गया है। डी को जो है जी के ऊपर रखा गया, हमने रख दिया। फिर कह रहा है ई और ए के बीच में केवल 3 बॉक्स है, ई और ए के बीच में 3 बॉक्स हो गया। ई और ए इस तरह से भी हो सकता है, ठीक। फिर कहा जा रहा है कि डी को एफ के नीचे किसी भी स्थान पर रखा गया है, डी को जो है एफ के नीचे, डी को जो है एफ के नीचे। तो जब डी को यहाँ एफ के नीचे रखेंगे तो ये 5 लेटर आ रहा है, 5 मतलब कि क्या चाहिए, 5 बॉक्स चाहिए, और यहाँ नीचे 4 ही बॉक्स है, तो ये वाला तो हमारा होगा ही नहीं, ये तो पहले ही कट जा रहा है, ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। डी को जी के नीचे 4 बॉक्स बन रहा है, 4 हमको यहाँ से रख देंगे, इसको चारों को, तो 4 यहाँ रख दीजिए, बी ओ डी और जी। उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद कह रहा है कि ई को सबसे ऊपर नहीं रखा गया, ई को सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, ई को भी सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला सही हो रहा है, ए को ऊपर रखेंगे, ए और ई यहाँ आएगा, यहाँ देखेंगे ई यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, और इनके बीच में 3 बॉक्स हो गया। अब क्या कह रहा है, तो जो बच जाएगा वो यहाँ होगा। कौन सा बच रहा है, सी बच रहा है, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ऊपर से चौथे स्थान पे कौन सा बॉक्स है, तो यहाँ से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पे कौन सा बॉक्स है, तो बी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बन गया होगा तो बोलिए हाँ बन गया, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह, सभी प्रश्न शानदार लाजवाब है। आप लोग कहते हैं कि आप डेली क्लास नहीं करवाते हैं, आप डेली देखिए, मैं डेली करवाऊंगा। मिनिमम देखिए, थोड़ा व्यू कम जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, बताइए। आपको लिए इतना टाइप करना, ये सब करना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, बनाना बहुत टाइम लगता है। अब वीडियो देखने के लिए 10 मिनट का देख सकते हैं, मूवी 3 घंटे का होता है, लेकिन उसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो शेयर वगैरह कीजिए। लगभग ज्यादा नहीं, मिनिमम 100 लोग देखिए, 100 लोग भी देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत कोशिश करूंगा डे बाई डे लाइव, लेकिन इससे कम जाता है तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता है। बाकी आपको आप इतना करिए, शेयर वगैरह कीजिए, आप ही पूरा देखिए। वीडियो रिकमेंड करता है कि और लोगों के पास, आप लोग क्लिक करके छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे, ये नहीं कीजिए। जब टाइम मिले उसी टाइम आपको पूरा देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी
आजकल फेमस प्रश्न हो गया, ये भी बहुत पूछा जा रहा है, किसी न किसी एग्जाम में ये बहुत आ रहा है ना, और लगभग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हर एग्जाम में आया है। तो इसमें क्या करना रहता है, या तो प्लस माइनस रहता है या फिर आपका स्क्वायर रहता है। तो यहाँ से देखेंगे हम 164 को क्या इस तरह से इसमें रख लेना रहता है, 164 गुण अनुपात 128 अनुपात 146 और 92। अब यहाँ देखिए अंतर सेम है, तो 8 6 14 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया 3, 36 आ रहा है, 6 में 3 गया 4, और यहाँ देखेंगे तो ये 14 तो 9 5 14, लगभग बहुत का डिफरेंस है। वैसे ही देखें 8, यहाँ अगर 6 को रख दे तो 8 आएगा, और यहाँ 6 को रख दे 8 8 16 आ रहा है। तो देखिए माइनस करके हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। 146 में से 128 माइनस करेंगे तो 8, और 13 में से 12 गया 18, और यहाँ जब करेंगे 146 और 98 तो यहाँ बहुत का अंतर आ जा रहा है, मतलब कि अंतर वाला हमारा काम नहीं करने वाला है। तो अब इसमें देखेंगे या तो गुना होगा या भाग होगा। मल्टीप्लाई वाले पे देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 164 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाता है 8 और 32 328। 328 और 28 मैच खा रहा है, मतलब या तो हम माइनस करें तो 128 माइनस कर दें 002, 200 माइनस कर देने पर 128 आ जा रहा है। क्या इसमें सेम में फॉलो कर रहा है, दूसरा में फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे 146 इंटू 2 करेंगे, 6 दूना का 12 होता है, 14 दूना 28 से 29 होता है। और इसमें भी हम अगर यहाँ से देखेंगे 92 माइनस कर दें तो आपका जो है 200 आ रहा है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करके 200 को माइनस कर देना है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बन गया होगा, बोलिए हाँ बन गया है। समझ आया बनाने में प्रश्न। तो इसी तरह से सभी सवालों को करने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो में कमेंट करना है कि हाँ रीजनिंग का क्लास आपको अच्छा लगता है, आप रीजनिंग का क्लास देखते हैं। कितने साथी देखते हैं मन से वो कमेंट करते हैं, किनको किनको वीडियो की जरूरत है वो आप कमेंट कीजिए, हाँ मुझे जरूरत है, वीडियो डेली बनाइए। बस इतना सा छोटा सा कमेंट करना है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार लाजवाब है, तो आपको जो है ध्यान पूर्वक पढ़ना है, नहीं तो एक छोटी सी गलती आपको इस प्रश्न में गलती करवा सकता है। कितने लोग हैं, 1 3 3 6, 6 कर लेते हैं यहाँ पे, 3 3 6 नहीं 7 है, 7 कर लिए। आगे देखेंगे केंद्र की ओर है, सही है। भी के दाएं ओर से गणना करने पर, भी के दाएं ओर से गणना करने पे भी और एल के बीच में एक व्यक्ति है, राइट हो गया। भी एल के बीच में एक व्यक्ति हो गया। एल और एक्स के बीच में एक व्यक्ति है, एल और एक्स के बीच में एक व्यक्ति है। भी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति है, भी और जेड के बीच में एक व्यक्ति है, तो भी और जेड यहाँ हो गया। आर और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, आर यहाँ नहीं बैठ सकता है, आर यहाँ बैठ सकता है। आर और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति है। पी और जेड के बीच एक व्यक्ति बैठा है, पी और जेड, तो पी यही आएगा, जेड के एक व्यक्ति। वाई के ठीक दाएं और बाएं कौन बैठा है, वाई। सब तो बैठ गए, कौन नहीं बैठा, वाई नहीं बैठा है, ठीक है, वाई नहीं बैठा। और वाई के ठीक बाएं और दाएं, तो बाएं और दाएं क्या हो जाएगा, बाएं लेफ्ट साइड में आपका बाएं दाएं ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा। वाई के ठीक दाएं और बाएं, ये भी ध्यान देना है, दाएं और बाएं। तो दाएं देखेंगे, वाई के ठीक दाएं कौन सा है, तो दाएं आपका हो जाता है, ये भी है, ठीक है, इसको भी है, ये एल। तो वाई के दाएं क्या हो जाएगा, भी, और बाएं जेड। ऑप्शन में जेड और भी है, इस बात को ध्यान रखना है, बाएं दाएं में गलती नहीं पढ़ लेना है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक कथन है कि रेलवे अधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 24 तक
शहर ए से बी तक मंगलवार से शुक्रवार को 2 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। तो शहर ए से शहर, अब कारण क्या है, क्यों चलाया जा रहा है ट्रेन? तो शहर ए से सी तक के लिए उड़ानें पूरी तरह से बुक है और एयरलाइंस अगस्त 2023 से शहर ए से सी तक के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। और ऊपर कहीं भी एयरलाइंस के बारे में न कोई चर्चा किया गया है, न भी ये भी कहा गया है कि उड़ानों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल ही गलत साबित हो जाता है। दूसरा कारण देख लेते हैं। शहर बी के कई प्रवासी जो शहर ए में काम करते हैं, त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक ट्रेनों से शहर बी वापस जाते हैं। तो मौजूदा ट्रेन में यात्रियों की इस बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। तो बिल्कुल इसी कारण से ये ट्रेन जो है कि चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सी, मतलब कि दूसरा ऑप्शन सी में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब इस प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ देखिए एक दिया गया है कि KBWJ को MZZG लिखा जाता है और OX को CD को क्या लिखा जाता है, QVFA लिखा जाता है। तो उसी तरह से STIX को क्या लिखा जाएगा? तो यहां से हम बनाएंगे कि देखेंगे पहले अंतर कितना है। तो K 11 होता है, M आपका 13 होता है, B 2 होगा, Z 26 होगा, W 23 हो जाता है, Z 26 हो जाएगा। 2 देखिए बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ा, 2 बढ़ा और ये 10 और G 7 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कम हो रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है और यहाँ देखेंगे तो पहले 2 बढ़ा है और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कम तो ज्यादा हो गया है। तो पहले देख लेते हैं यही रूल दूसरा क्या फॉलो कर रहा है। O का हो जाता है 15, Q का हो जाता है 17, X का हो जाता है 24, V 22, C का 3, F का 6, D का 4, 1। तो यहाँ भी देखेंगे कि लास्ट वाले में 3 कम है, इसमें भी 3 लास्ट वाले में 3 कम है। तो इसी प्रकार से हम इसमें 3 कम करके देखते हैं। 24 में से 3 कम कर गया तो 21 हो गया और 21 किस में है, एक U वाला ऑप्शन, यही 2 हमारा कोई होगा, ठीक है, यही 2 कोई होगा। अब इसमें चलते हैं पहले वाले में, देखिए जो K 11 है, ठीक है, M 13 है, यहाँ इसमें 2 बढ़ा दिया है, इसमें भी 2 बढ़ा हुआ है। तो S से जब 2 बढ़ेगा T और U, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से आपको बना लेना है, आप चाहे तो पूरा चेक करके भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय कम होता है तो इसलिए कोशिश किया कीजिए शॉर्ट तरीके से बनाने का। दिए गए समीकरण को बनाने के लिए आपको कहा जाता है कि इसमें किसी भी संख्या के अलग अलग नहीं बल्कि पूरे संख्या को बदलना है। मतलब कि 19 के जगह पर 5 और 5 की जगह पर 19 रखना है और देखना है कि ये चीज आता है कि नहीं। फटाफट कर लेते हैं। 72 माइनस 56 प्लस, पहला ले रहे हैं हम 13 प्लस 19 के जगह पर 5 ले लेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 95 भागा 19 प्लस 17। इन सभी को करने पे क्या 76 आएगा? तो देखते हैं फटाफट। तो यहां से देखिए 13 और 5 क्या होता है, 18, 18 2 36। 72 माइनस 56 प्लस 36 इतना तक कर सकते हैं। माइनस ये 19 पचे 95 हो जाता है, 5 प्लस 17, 17 5 कितना हो जाता है, 17 3 20 2 22, 22 हो गया। अब यहां से हम देखेंगे 56 और ये -22 वाला अगर हम ऐड कर दें इसमें
तो 6 2 8 5 2 7 78 हो जाता है, -78। तो यहाँ से लिखेंगे 72 -78 प्लस 36। अगर ये दोनों माइनस कर दे तो हमें 36 और 6 बचेगा। 36 में से और 6 माइनस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। चलते हैं दूसरे को चेक करते हैं। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, घबराना नहीं है। 72 -56 प्लस 19 और 17 को चेंज करना है। 13 प्लस 17 गुने 2 गुने 2 माइनस 95/5 और 17 के जगह पे 19 आ जाएगा, प्लस 19। ठीक है, देख लेना, एक बार मिला लेना है। 72 56 13 और ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। 2 95/5 प्लस 17 के जगह पे 19 हो गया। ठीक है, और चलते हैं इसको बनाते हैं। तो पहले भाग वाला कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 19 × 5 = 95 हो जाएगा, माइनस का 19 आएगा और प्लस का 19। माइनस का 19 और प्लस का 19 ये दोनों आपका कट जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखेंगे 13, यहाँ से पहले लिख लेते हैं, प्लस 13 और 17 कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 और 30 हो जाएगा। ये 30 गुना 2, तो आपका यहाँ से लिख सकते हैं 60। ये आपका 60 हो गया और बाकी कुछ बचा नहीं। अब इसमें देखते हैं, तो प्लस प्लस एक साइड कर लेंगे, या फिर यहाँ से देखें 56 और 60 तो कितना हो रहा है, तो 72 और प्लस का 4 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 76। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से शानदार प्रश्न था ये भी। आपको चारों बना के इसमें चेक करना पड़ेगा, या तो आप पहले चौथे ऑप्शन से चेक करें, तीसरे से चेक करें, लेकिन चेक आपको जरूर करना पड़ेगा। कुछ ये प्रश्न इस प्रकार का है, इसमें देखते हैं कि कौन सा युग्म कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप कोशिश किया कीजिए, कभी कभी क्या होता है, इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी दे दिया जाता है। कभी कभी ये नंबरों पे काम करता है। क्या करता है, ये नंबरों पे भी काम करता है। तो यहाँ से देखेंगे 17 भी का 22, 19 x का 24 होता है। आपको मैंने बताया था कि ये सब डिजिट आपको याद रख लेना है। k का 11, p का 16, m 13, r 18, a का 1 4। पहले नंबरों पर रहता है, ज्यादातर नंबरों पर रहता है। एग्जाम को टफ करना रहता है तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी कर देते हैं, तो आपको ध्यान देना है। नंबरों पे जब नहीं मिले तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से भी चेक करना है। 2 7 4 9। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 5 का अंतर है, 5 का है 5 5 5। ठीक है, और इन्हीं दोनों में जो है वो अंतर 3 3 का है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। बोलिए हाँ बन गया है, तो हाँ बोलिए कि बन गया। मजा आ रहा होगा प्रश्न सॉल्व करने में। जब आप मेहनत करेंगे ना तो पढ़ने में मन लगता है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा, आप तैयारी को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये सब मैंने बता के रखा है, ये सब हल्ला प्रश्न है। FEND को ये कूट लिखा जाता है और FEUD को ये कूट लिखा जाता है। और ये जितने सवाल करवा रहा हूँ सब ALP में आए हुए सवाल है, ALP PYQ क्वेश्चन है। और इसका मैं आप पूछिएगा तो मेंशन कर दूंगा कौन से शिफ्ट का है। एज इट इज सेट करवा रहा हूँ मैं। देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, F है काटिए, E है काटिए, D है काट दीजिए, FED तीनों को कट कर दिया, मतलब कि 3 और कोई मिल रहा होगा। तो यहाँ से देखिए 9 मिल रहा है, 9 को काट देना है। 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 3 7। अब क्या पूछ रहा है, U का कोड, U किसमें, इसमें है, तो U का कोड क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, बन गया होगा। बोलते चलना है, बना कि नहीं बताइए। 12 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से है। बेहतरीन अंदाज में देखेंगे कि ब्लड रिलेशन को आपको कैसे बनाना है। लिखना तो है ही नहीं, इसमें लिखना है नहीं,
आर क्या पूछा जा रहा है, आर जो है टी से कैसे संबंधित है, आर और टी का रिलेशन आपको जो है वो बताना है, टी से जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे ए बी की पत्नी है, गुना का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो पत्नी हो गई, के पत्नी हो गई, पत्नी के पिता, पत्नी के भाग का अर्थ क्या है, पिता है, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता कौन हो गए, ससुर हो गए, ठीक है, ससुर। और गुना का अर्थ क्या है, पत्नी, ससुर की पत्नी क्या हो गई, खुद पे देखना है तो ससुर की पत्नी सास हो गई। अब सास तो यहाँ पे दिखाई नहीं गया है, तो सास किसको बोलते हैं, पत्नी की माता को क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर वहां हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो लिख के ही बनाएंगे, लिख के ही बनाएंगे, तो चलिए लिख के बनाते हैं। उनके लिए गुना का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो जो के है वो टी की पत्नी हो जाएगी, यहाँ माइनस लगा देना है, यहाँ प्लस करना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है भाग का अर्थ क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, मतलब कि पी के का, देखिए पी के का पिता है, पी जो है के का पिता है, ठीक हो गया। और फिर गुना का अर्थ क्या कर रहा है, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पे आर जो है वो पी की पत्नी है। कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। तो पूछा जा रहा है आर जो है वो टी से, आर टी से बताना है। तो यहाँ देखिए पत्नी के पिता क्या होगा, ससुर, या फिर यहाँ से देख सकते हैं ये पत्नी, और पत्नी की ये क्या हो जाएंगी, माता। तो आपको जो ठीक लगे, लेकिन कोशिश कीजिए डायरेक्ट बनाइए, तो कुछ प्रश्न बहुत इजी हो जाते हैं, आपका एग्जाम में समय भी बचने वाला है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा शानदार प्रश्न है, बनता जा रहा है प्रश्न, बोलते जा रहा है, पिछला प्रश्न बना कि नहीं बना। यहाँ से देखेंगे नलिन बिंदु वाई से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8, उत्तर आपका नॉर्थ ऊपर हो जाता है, साउथ नीचे हो जाता है, दाहिने साइड ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बाएं की तरफ वेस्ट हो जाएगा। नलिन बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, ये बिंदु वाई हो गया, और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर दाएं जाएगा, और 29 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चला लेता है। फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। एक बार देख लेते हैं, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है 23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है 29 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ा और 21 किलोमीटर यहाँ तक आएगा, लगभग कुछ 21 और ये 8 दोनों आमने सामने आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तभी तो ये जब हम पूरा को 29 माने हैं तो ये दोनों आमने सामने होंगे, तो यहाँ से 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाता है बिंदु जेड पे रुकता है, ये आपका बिंदु क्या था, वाई था, ये बिंदु जेड है। फिर वाई बिंदु कह रहा है, देखिए बिंदु वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम दूरी किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी, सभी मोड़ 90 पे है, तो इसको यहाँ आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो एकदम सामने सामने है, तो यहाँ से देखेंगे 14 और 23, 23 और 14 हो जाएगा 37 हो जाएगा, और ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर 37 किलोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। बन गया होगा, बोलिए हाँ बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले सिंबल है, प्रत्येक के ठीक पहले संख्या यानी कि नंबर है, और ठीक बाद भी एक संख्या यानी कि नंबर है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं यहाँ से, दो नंबरों के बीच एक प्रतीक, दो नंबर के बीच एक, दो नंबर के बीच एक, दो नंबर के बीच एक, अब बाकी कोई है नहीं, कितने हुए, 4। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। बन गया होगा, उम्मीद है आपको।
ये प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कुछ जिराफ गेंडे हैं। कुछ जिराफ, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक कर दे, जिससे पढ़ाने में मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने तो साथी लाइक तो किए कम से कम। और कमेंट तो आपको करना ही है, क्लास कैसा लगा। सभी गेंडे बाघ है, क्लास लिख देना है, अच्छा लग रहा है, क्लास की आपको जरूरत है, ये सभी लिखना है। सभी गेंडे बाघ है, और सभी गेंडे क्या है, बाघ है। सभी गेंडे बाघ है। निष्कर्ष कर कुछ बाघ जिराफ है, कुछ बाघ जिराफ है, बिल्कुल हो जाएंगे। सभी बाघ गेंडे हैं, सभी बाघ गेंडे। इतने बड़े बॉक्स इतने छोटे बॉक्स में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो अब पहला सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अच्छा लगने से मतलब नहीं, आपसे क्वेश्चन बनना भी चाहिए, तो कोशिश कीजिए पहले बनाने का और फिर जाके इसको देखने का। 16 नंबर का प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जा रहा है और उसको उतना लिख रहे हैं, तो बताना है कि एफ का कूट क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए मिल रहा है, उसको काटिए। ए आर मिल गया, ए आर जी मिल गया, टी मिल गया, यहां से काटिए ए आर जी टी। अब अंक में कौन कौन मिल रहा है, 2947, 2947। जो बच गया मैंने इस पे डिटेल्स में भी बता रखा है, जो बच गया उसका कोड हो गया, ओ का कोड हो गया 1, वहां से एफ का कोड हो गया 3। क्या पूछ रहा है आपसे, एफ का पूछ रहा है, एफ का कोड हो गया आपका 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। वीडियो दोस्त लाइक नहीं किए, लाइक कर देना है फटाफट। जो साथी नहीं किए हैं, कमेंट अभी तक नहीं किए, तो अब तो 16 प्रश्न हो गया, कमेंट कीजिए। 17वां नंबर स्पेशल प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। चलिए फटाफट बनाते हैं। माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा 2, और भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है 7, और जोड़ का अर्थ माइनस है, -14, और गुना का क्या कर रहा है, गुना का अर्थ भाग है, भागा 7। तो यहां से देखेंगे ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 2, और यहाँ से करेंगे 4, 6 दूनी 12, 124, 124 प्लस 7। यहाँ से करेंगे तो आपको 124 प्लस 5 यानी कि 129। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। बताइए बना कि नहीं बना, बन गया, मन में बोलते चलना है कि हाँ बन गया। नेक्स्ट हमारा कुछ वही प्रश्न आ चुका है उसी टाइप का, लेकिन इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग उनको लगाना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक ये प्रश्न नहीं किया होगा। अब यहां से देखेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 144 होता है। मैं स्क्वायर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी का अंतर है, तो इसलिए स्क्वायर से पकड़ा जा सकता है। 11 का स्क्वायर देखेंगे तो 121 होता है, और 11 11 12 12 है, तो सेम ही है। अब यहाँ से देखेंगे 121 प्लस 4 जोड़ देते हैं तो आपका 125 आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरे तरफ में काम कर रहा है कि नहीं। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 169 से कितना ज्यादा है ये, तो इस पे तो हमारा मैच ही नहीं किया है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। हमें 11 वाले दोनों 11 पे ही चेक करेंगे। 121 प्लस 4 है, अब इन दोनों में ही चेक करेंगे कौन मिल रहा है। तो 173 वाला पे देखेंगे, पहले 13 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 169 आएगा। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169, 169 में प्लस 4 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब कि दोनों तरफ मिल रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कुछ साथी कहेंगे कि सी क्यों नहीं चेक किए, तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए। 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ देखिए 169 लिखा गया है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बना कि नहीं बताते चलना है, हाँ बन गया। यहां से देखेंगे बी सी डी ई एफ हो जाएगा, एफ सभी में है,
EFGHI हो जाएगा, FI एक में है, ऑप्शन मारिए बी। इस प्रश्न का राइट आंसर बी। अब कहेंगे कि नहीं तीसरा चेक कीजिए, चलिए चेक कर लेते हैं, GHIJK। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उस तरह से भी आपका के आ चुका है। तो जैसे भी चाहे आप टाइम ज्यादा लगाना चाहे, टाइम जल्दी लगाना चाहिए, आपके ऊपर है कि आप एग्जाम में, लेकिन कोशिश अगर कीजिएगा कि क्वेश्चन समय बचा के रखिएगा, तो कुछ हार्ड प्रश्न जो रहते हैं उन पे टाइम दे के आप एक नंबर ले सकते हैं, तो उससे आपका नंबर बढ़ा रहेगा। यहाँ देखिए UPTQOJNK, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। चलिए इसको डिकोड कर लेते हैं। U का 21 होता है, O का 15 होता है, 10 होता है, 14 होता है, 11 होता है, 17 होता है, 20 होता है और P का 16 होता है। यहाँ से देखेंगे 6 कम है, 6 कम है, 6 कम है, 6 कम है। अब दूसरा में एक केवल चेक कर लेते हैं। R का होता है 18, L का होता है 12, यहाँ से भी कितना कम है, 6 कम है, मतलब सब कुछ 6 कम होने वाला है। N का होता है 14, 14 में से 6 कम 8 होता है, तो 8 में आपका 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, 2 आपका कट गया। दूसरा लिखते हैं आई का 9 होता है, 9 में से 6 कम गया 3, 3 सी होता है, सी दोनों में है। तीसरा देखिए एम का क्या होता है, एम का कोड होता है आपका 13, 13 में से 6 कम करेंगे 7 6 13, और 7 का कोड जी होता है। तो चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं। जे का कोड होता है 10, 10 में से 6 4 और 4 डी होता है। तो इस हिसाब से अभी आपका प्रश्न जो है वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक कमेंट जरूर करना है कि हाँ आपको इस वीडियो की जरूरत है, नीड है। जितने लोगों को इस वीडियो की नीड है कमेंट कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन आपके व्यू पे ही पता चलेगा, आपके कमेंट पे ही। जितना जल्द अच्छा ज्यादा कमेंट और शेयर कीजिए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो उतना ही जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।